हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। गाइस, के एट कसिनो के बारे में आप जानते ही हो, लिहाजा मैं सोचा कि उसकी ट्रिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। किस तरह से आप अनलिमिटेड लूट सकते हो और उसके अंदर बैटिंग किस तरह से करनी है, डिटेल जो भी है उसकी वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, आप अपनी वेबसाइट जो भी अकाउंट लॉगिन कर लेना के एट कसिनो का। लिंक अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट कर लेना। अगर आप फ्री में बोनस लेना चाहते हो तो मैं आपको एक स्पॉट का नेम मेंशन कर दूंगा, उससे आप 24 घंटे के बाद रिवार्ड ले सकते हो। ठीक है, इंस्टेंट नहीं मिलेगा। $2 का आपको बोनस मिलेगा, जिसके थ्रू आप जितनी भी अर्निंग करोगे वो आप विड्रॉ कर सकते हो। $2 का बोनस वो विड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसके अंदर $10 डिपॉजिट करते हो और लाइव चैट जो कि नीचे है, ये हम अपने मेन सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे हमें लाइव सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। बोनस लेने के बाद, सॉरी, डिपॉजिट करने के बाद लाइव चैट के ऊपर कांटेक्ट करना पड़ेगा हमें बोनस के लिए। तो हमें $20 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे $10 के ऊपर। मैक्सिमम हम $100 तक का बोनस ले सकते हैं, मतलब अगर हम $50 डिपॉजिट करें तो $100 तक का हम बोनस ले सकते हैं। लेकिन इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि वो हमें पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हमने $10 डिपॉजिट किए, $20 का हमें बोनस मिला, तो बैटिंग रिक्वायरमेंट होती है $600 की, जो कि हमें पूरी करनी पड़ती है। जब हम $600 की बैटिंग पूरी कर लेंगे तो हमारा जितना भी प्रॉफिट होगा, जितनी भी अमाउंट होगी, अगर वो $1000 है, $2000 है, 500, 2000, जितनी भी है, फॉर एग्जांपल 20-30 ही रह जाती है सारी वॉल्यूम कंप्लीट करके, तो आप वो सारा विड्रॉ कर सकते हो सिर्फ $1 फीस में। विड्रॉ इनका इंस्टेंट है, बहुत जल्दी आपको रिसीव हो जाए। ठीक है, अभी क्या नाम है, कस्टमर सर्विस है, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। गो टू ट्रांसफ़र एजेंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे लाइव सेक्शन में आ जाएंगे। जो भी आपने बोनस वगैरह लेना है यहाँ पे आप कांटेक्ट करके ले लेना। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, सेम आईपी के ऊपर आपको बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखिए लाइव चैट हो रही है। जब आप इन्हें अपनी यूज़र आईडी आप बताओगे और कहोगे कि हमें डिपॉजिट बोनस दे दीजिए, तो वो आपको बोनस सेंड कर देंगे। ठीक है, और फिर आप बैटिंग वगैरह कर सकते हो। अब इसके अंदर अनलिमिटेड ट्रिक क्या है कि आप ज़ीरो लॉस के साथ अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकते हो। और अगर $10 को डिपॉजिट करते हो, $20 का बोनस लेते हो, और जो बैटिंग है ज़ीरो लॉस के साथ कंप्लीट कर लेते हो $600 की इजीली। तो उसके बारे में मैंने एक ट्रिक बनाई है, निकाली है, उसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस काम को अंजाम देने के लिए 10 या 12 लोगों की टीम बनानी होगी। ट्रस्टेड होने चाहिए कि अगर उनके पास पेमेंट जाए भी तो आप उनसे वापस ले सकें। ठीक है, यहाँ पे लाइव कसिनो का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे ये रोलेट लॉबी है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें प्ले नाउ का ऑप्शन मिल गया, हम सिंपल क्लिक कर लेंगे। गेम आपने यही प्ले करनी है लाजमी, अगर तो आप ज़ीरो रिस्क में खेलना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे लाइटिंग लो ये रोलेट है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेना, प्ले कर लेना। अपना जो रोटेट ऑप्शन है इसको आप लाजमी ओपन कर लेना, ऑफ मत करना। ठीक है, इसको हमने कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद सिंपल हम इसको रोटेट कर लेंगे। अपना मोबाइल हमने रोटेट कर लिया। ये आप देख रहे हो कि ये जो गर्ल है ये लाइव है इस टाइम, जो कि इस व्हील को घुमा रही है और बॉल इसके ऊपर है। अब इसके अंदर जो भी न्यू है, जिन्होंने कभी ये रोलेट गेम नहीं प्ले की कसिनो में, उसमें उनको मैं अब समझा देता हूँ क्या क्या इसके अंदर होता है, अर्निंग कैसे होती है, रिस्क कितना होता है। अब ये आप देख रहे हो, इसको मैं क्लोज कर दूँ, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ये आप देख रहे हो
कि 0 से लेके 36 नंबर तक इसके अंदर बॉक्सेस हैं। 0 का कलर ग्रीन है और इसके अंदर बाकी जितने भी बॉक्सेस हैं रेड एंड ब्लैक, ये दो कलर के अंदर सारे बॉक्सेस हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी भी एक बॉक्स के ऊपर अमाउंट लगा देते हो, फॉर एग्जांपल आपने 4 नंबर के ऊपर बैट लगाई $1 की, और ये व्हील घूमते हुए बॉल जिस नंबर के ऊपर आ गई, अगर 4 नंबर के ऊपर आ जाती है जो कि आपने बैट लगाई थी 4 नंबर पे, तो $1 की $30 आपकी विनिंग होगी, यानी कि 30 गुना आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज़ होगा करेगा ये, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। हम ये काम नहीं करेंगे। इसके अंदर एक एवन और आउट का ऑप्शन मिल जाता है। एवन में ये है कि अगर आपने इनमें से एक में से 18 नंबर तक किसी में भी आपने बैट लगाई, सॉरी मतलब आपने एवन के ऊपर बैट लगाई और बॉल किसी भी एक नंबर से 18 नंबर के दरमियान आ जाती है, तो आप विन कर जाओगे, ठीक है। और अगर आप ओड के ऊपर बैट लगाओगे, जो कि दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था ओड का, एक मिनट ये ज़रा ख़त्म हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये ओड का ऑप्शन है और ये ए वन का है, ठीक है। अगर आप ओड के ऊपर बैट लगाते हो और 19 नंबर में से ये 36 नंबर तक कोई भी नंबर आ जाता है इस बॉल के अंदर, तो आप अपनी अमाउंट डबल कर सकते हो सिर्फ। और सेम यही इवन के साथ भी है। अगर एक नंबर से 18 नंबर के दरमियान कोई भी नंबर के ऊपर बॉल आ जाती है तो आपकी अमाउंट डबल होगी सिर्फ। लेकिन अगर ये बॉल ज़ीरो के ऊपर आ जाती है तो आपका लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो नंबर ना इवन में ऐड है और ना ही ऑड में ऐड है, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। इसमें दूसरा ऑप्शन मिल जाता है ब्लैक का और रेड का, जो कि ये रहा, ये लाइव आ गया। ज़रा इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। इसमें बड़ा टाइम यूज़ होता है। इसकी सेटिंग में जाके पिक्चर को मैं क्लोज ही कर देता हूँ। जी गाइज, अच्छा ये बार बार वीडियो मुझे तंग कर रही थी तो मैंने उसको साइड पे रखा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, जैसे कि मैंने रेड और ब्लैक के बारे में आपको बता रहा था। अगर आप ये रेड और ब्लैक के ऊपर बैट लगाते हो, सॉरी मतलब पहले रेड के ऊपर अगर आप बैट लगाते हो और किसी भी रेड नंबर के ऊपर बॉल आ जाती है, जो कि आप देख रहे हो 1 3 5 7 9 12 14 16 18 21, ये सारे रेड नंबर के बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। अगर इनमें से किसी में भी बॉल आ जाती है तो आपकी अमाउंट डबल होगी। इसी तरह ब्लैक के ऊपर आप बैट लगाते हो, जितने ब्लैक नंबरिंग है वहाँ पे बॉल आती है तो आपकी अमाउंट डबल हो जाएगी। और आप ये ऊपर लिस्ट देख सकते हो, ये वाली लिस्ट, ये रिसेंटली क्या आया था, इससे पहले 7 नंबर आया था, उससे पहले 1 नंबर आया था, उससे पहले आप देख सकते हो ये यहाँ पे 36 नंबर और फिर 4 नंबर फिर 32 नंबर। इस तरह आप सारी लिस्ट को देख सकते हो कि क्या क्या आ चुका है पहले, ठीक है। अब आपने इसको ज़ीरो रिस्क के साथ वॉल्यूम किस तरह पूरा करना है, वीडियो में मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एक टीम वर्क है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टीम बनाओगे तो आप इजीली अर्निंग कर सकते हो। मैं आपसे रिक्वायर्ड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 16 लोगों की टीम बनाएं और सारे मेंबर, सारे फ्रेंड्स आपके ट्रस्टेड होने चाहिए। और आपने करना क्या है, इसके अंदर दो दो मेंबर के पेयर बना लेने हैं। जैसे कि 16 आपके फ्रेंड्स है, 16 टीम है, 8 लोगों ने नंबर एक जो रेड बॉक्स है यहाँ पे बैट लगानी है
और 8 लोगों ने ब्लैक पर। ये एकदम लाइव कैसीनो है, सेम रिजल्ट सबके पास आता है, ठीक है ना। अब जो बात ज़ीरो की है, आपने ज़ीरो के ऊपर बैट लाजमी लगानी है। कितनी लगानी है वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपके 16 लोगों ने डिपॉजिट किए 10-10 डॉलर, बोनस मिल गया 20-20 डॉलर, सबके पास 30-30 डॉलर हो गए। 16 3 480 डॉलर इजीली सबके पास हो गए टोटल, ठीक है। अब $2 का आपको कूपन मिल जाएगा, 16 कूपन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसको आपने किस तरह से यूज़ करना है वो आप रिडीम कर लेना। रिडीम करने के बाद आपके एक अकाउंट में $32 होंगे, दूसरे अकाउंट में होंगे $30, ठीक है। जिसके अंदर $32 होंगे उसमें से $2 आपने ज़ीरो के ऊपर बैट लगानी है और बाकी $30 रेड के ऊपर। और बाकी जो दूसरा अकाउंट होगा जिसके अकाउंट में होंगे $30 उसने लगानी है रेड के ऊपर। मकसद कहने का ये है कि आपने फर्स्ट टाइम 8 कूपन ही रिडीम करने हैं 16 अकाउंट में से। 8 $32 के अकाउंट होंगे और 8 ही $30 के होंगे, ठीक है। जिस जिस अकाउंट के अंदर $32 होंगे सिर्फ उसी अकाउंट में से $2 की बैट आपने ज़ीरो के ऊपर लाजमी लगानी है। वो बैट मैं क्यों लगवा रहा हूँ कि अगर रेड और ब्लैक दोनों ही नहीं आते, बाय चांस ज़ीरो आ जाता है, तो आपका ब्लैक और रेड अमाउंट लॉस हो सकती है। आपकी टोटल अमाउंट $60 की लगेगी, 30 और 30 60, ठीक है। वो $2 अगर हम ज़ीरो के ऊपर लगाएंगे तो हमें विनिंग आएगी $60 की। इस तरह आपका लॉस नहीं होगा बिल्कुल भी, और जो $60 हैं वो सारे आपके पास दोबारा रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सेम काम आपने 16 अकाउंट में करना है। 8 अकाउंट आपके पास हो जाएंगे $60 के। उसके बाद सेम आपने बैट लगानी है $60 की, और बाकी जो आपके पास 8 कूपन बचे थे उनको आपने रिडीम कर लेना है लाजमी। और इस दफ़ा 2-2 कूपन एक एक अकाउंट के अंदर रिडीम करने हैं, $4-4 के। आपके पास 2 अकाउंट हो जाएंगे जिसके अंदर आप रिडीम करोगे। मतलब 2 अकाउंट के अंदर आपके $64 होंगे, 64 और बाकी 6 अकाउंट के अंदर आपके 60 होंगे। वो आपने बैट लगा दी, एक अकाउंट के अंदर $60 की आपने रेड के ऊपर लगा दी और एक अकाउंट के अंदर आपने $60 की ब्लैक में लगा दी। जिस अकाउंट के अंदर आपके $64 थे उसमें से $4 आपने ये ज़ीरो के ऊपर लाजमी लगानी है बैट, ठीक है। $4 अगर ज़ीरो से आप विनिंग करते हो तो आपके $120 विनिंग बनती है, जो कि आपको लॉस का रिस्क नहीं होगा, फ़ौरन आपको रिसीव हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आपके 2 अकाउंट के अंदर कम से कम 120 और $120 आ जाएंगे। बाकी 4 अकाउंट बचेंगे $60 के। उसके अंदर आप अपना असल फ़ंड यूज़ कर लेना, कोई बात नहीं। इतना थोड़ा बहुत रिस्क अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो मर्ज़ी आपकी। इ- अगर आप असल फ़ंड का रिस्क मतलब उसमें से बैट पे लगा लें तो कोई इशू नहीं है। $4-4 की बैट लगानी है दोबारा। अच्छा गाइस, जब आपके पास 2 अकाउंट $120 के हो जाएंगे, बाकी पीछे आपके पास बचेंगे $60 के 4 अकाउंट। उसमें से आप $4 की बैट ज़ीरो के ऊपर लाजमी लगाना। अब आपने $4 की बैट एक ही अकाउंट में से मत लगाना, ठीक है। आपने $2 एक अकाउंट के ऊपर लगाने हैं। सॉरी, मतलब आपके पास ABCD 4 अकाउंट है, ठीक है। आपने ए अकाउंट ओपन किया, $28 की बैट आपने रेड के ऊपर लगा दी। सॉरी, $58 की, क्योंकि $60 आपके पास होंगे। $58 आपने रेड पे लगा दिए और $2 आपने ज़ीरो के ऊपर लगा दिए। सेम इसी तरह आपने $58 ब्लैक पे लगाने हैं दूसरे अकाउंट से, अकाउंट बी से, और $2 आपने ज़ीरो के ऊपर लगानी है, ठीक है। इस तरह आपकी $4 की फ़ीस यूज़ होगी और आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी $116, ठीक है। सेम यही काम आपने अकाउंट सी और अकाउंट डी में भी करना है, उसमें भी आपके $116 रिसीव हो जाएंगे। छोटी मोटी अगर आपकी फ़ीस यूज़ हो बगैर रिस्क के तो वो आप कर लेना, लालच मत करना, ठीक है।
अब आपके टोटल कितने अकाउंट हैं? 116 के 2 अकाउंट और 120 और 120 के 2 अकाउंट, ठीक है। अब आपने टोटल $8 की बेट लगानी है। अच्छा, आपके अकाउंट ए और अकाउंट बी के अंदर 120 और $120 है। गाइस मैं आज चाहता हूं कि आपको मुकम्मल तफसील से समझाऊं ताकि आपको सारी समझ लगे, और प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ग्रुप के अंदर पूछ लेना, आपको मैं बता दूंगा। और हाँ, ये वे जो है ना अर्निंग, आप इसको बार बार कर सकते हो, लेकिन आईपी इशू जहाँ आ गया वहाँ आपको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। $20 का जो बोनस है वो आपको नहीं मिलेगा। आईपी इशू का खास ख्याल रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अकाउंट ए और बी के अंदर आपके पास 120 और $120 है। अब आपने उसके अंदर बैट लगानी है $116 की रेड के ऊपर अकाउंट ए से, और $4 की बैट लगानी है ज़ीरो के ऊपर। सेम इसी तरह $116 आपने ब्लैक पे लगाने हैं और $4 आपने ज़ीरो के ऊपर लगाने हैं। आपकी $8 की जो अमाउंट है वो ज़ीरो के ऊपर लग जाएगी, ठीक है। ज़ीरो बहुत कम आता है गाइस, बहुत ही कम आता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम 0% भी रिस्क ना लें। हमें अर्निंग गारंटेड होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपकी एक अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी? 116 प्लस $232, ठीक है। और गाउ और गाइस इसी तरह 116 और 116 अकाउंट के जो दो अकाउंट आपके पास बाकी रह गए हैं, अकाउंट सी और अकाउंट डी, उसमें आपने बैट लगानी है $112 रेड के ऊपर और $112 ही ब्लैक के ऊपर। सेम इसी तरह $4 आपने दोनों अकाउंट से ज़ीरो के ऊपर लाजमी लगा देने हैं, ठीक है। और आपके पास इस तरह दूसरे अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट प्लस होगी? $224, ठीक है। $224 आपके एक अकाउंट में है और $232 आपके एक अकाउंट में है। और उसके बाद आपने बैट लगानी है 224 और $224 की। और कितनी अमाउंट आपने ज़ीरो के ऊपर लगानी है? $8, सॉरी $16 की आपने बैट लगानी है इस बार ज़ीरो के ऊपर, ठीक है। और किस तरह से लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। जी गाइस, मैंने कैलकुलेट कर लिया। असल में प्रॉब्लम हो जाती है, कैलकुलेशन बंदा भूल जाता है, ठीक है। तो अकाउंट ए के अंदर आपके पास $232 है और अकाउंट बी के अंदर आपके पास $224 है। अब आपने 220 और $220 ही लगाने हैं अकाउंट, ये एक अकाउंट से रेड के ऊपर, दूसरे अकाउंट से आपने ब्लैक के ऊपर, ठीक है। अब बाकी जो अकाउंट ए में $12 की बैट आपने ज़ीरो के ऊपर लगानी है, अकाउंट बी के अंदर आपने $4 ज़ीरो के ऊपर लगानी है। टोटल $16 आपके इस तरह ज़ीरो के ऊपर यूज़ होंगे। $16 पहले यूज़ हुए ज़ीरो के ऊपर, $16 ही बाद में यूज़ हुए, ठीक है। 16 दूना $32 आपके यूज़ हो गए असल अमाउंट में से, जो कि आपको बोनस के तौर पर मिली थी, और आपके 16 कूपन यूज़ हो गए। $480 में से आपके $32 यूज़ हुए, ठीक है। चार $32 यूज़ हुए, ऑलमोस्ट ढाई $450 आपके पास पीछे बच गए। उसमें से अब आपने क्या करना है? अच्छा गाइस, टोटल जो है ना मैंने कैलकुलेशन की है, सारी फ़ीस वगैरह निकाल के जो हमारी ज़ीरो के ऊपर यूज़ हुई है, $440 आपके बचे हैं, ठीक है। और आपका वॉल्यूम कितना प्लस हुआ है वो मैं आपको कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने $30 की बेट लगाई, $30 का हो गया। उसके बाद आपने $60 की बेट लगाई, $60 यानी कि $90 की बैटिंग वॉल्यूम हो गया। उसके बाद आपने $120 की बैटिंग लगाई, 120 और 90 हो गए तकरीबन $210, ठीक है। उसके बाद आपने 240 की बेट लगाई, 240 नहीं कहेंगे हम, 230 कहते हैं, ठीक है। 210 और 230 $440 का बैटिंग वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब आपने जो $160 का बैटिंग वॉल्यूम है वो आपने एक एक डॉलर करके या $0.2 करके इस तरह रेड एंड ब्लैक के थ्रू बैट लगानी है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप इसी तरह लगाओगे रेड ब्लैक तो वो आपको मोनीटर कर सकते हैं और आपका विड्रॉ फेल कर सकते हैं। ये मैंने आपको खुद रोका है। मतलब अगर आप इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे ना सारी अमाउंट के अंदर ऑल बेट लगा के ट्रांसफ़र करने वाली, तो वो आपको बहुत जल्दी मोनीटर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जो आपका $160 का बैटिंग वॉल्यूम रह जाएगा, 0.2 0.4 इस तरह सिर्फ छोटी मोटी आपने बैट लगा के अपना वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है।
आप 2 से 3 घंटे के अंदर आराम से इजीली कर सकते हो। आपने लालच नहीं करनी, और आपको बैटिंग किस तरह करनी है स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ, उसके थ्रू आपको ये लॉस नहीं होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो बैट किस तरह लगानी है। ये हमारे पास ये चिप्स हैं, हम अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिले हैं $0.2, $3, $5, $25, $100 एंड $500। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी अपने बैट लगाना चाहते हैं चिप्स अपना सिलेक्ट करके सिर्फ हमने रेड के ऊपर टैप करना है एक बार, सेम वही वैल्यू यहाँ पे इंटर हो जाएगी, मतलब उतने चिप्स इसके ऊपर लग जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने $3 का चिप सेलेक्ट किया, मैंने एक बार रेड के ऊपर टैप किया, $3 यहाँ शो हो जाएंगे। मैंने दूसरी बार टैप किया तो वहाँ $6 शो हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम 3 बार शो करूँगा वहाँ $9 शो हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे भी देखते हो ना, ये टोटल बैट, यहाँ पे भी हमारी टोटल बैट शो हो जाती है कि हमने इस राउंड में कितनी बैट लगाई है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको पता रहेगा कि आप कितनी बैट यूज़ कर रहे हो, कम ज़्यादा नहीं लगेगी आपकी। ठीक है, अगर आप इजी लगाना चाहते हो तो हमें एक ये डबल का ऑप्शन भी मिल जाता है। टाइम हो गया असल में बैट का, इसलिए वो ऑप्शन चले गए हैं। थोड़ी सी वीडियो पीछे करोगे तो चिप्स के साथ एक डबल का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको डबल डबल करके भी बैट को बड़ी जल्दी इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, और स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था मैं समझा देता हूँ आपको। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, इसकी टेंशन ना लेना, लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है। आप आराम से $30-40 डेली निकाल सकते हो इससे। ये देखें आप, हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे रिसेंटली नंबर्स आए हैं, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे ये 4 नंबर ब्लैक आया है, इससे पहले 24 नंबर जो है ये भी ब्लैक आया है। आपने इस राउंड के अंदर रेड सेलेक्ट करना था, और इसकी बैटिंग के पीछे नहीं लगना। अगर आपका लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने अगली बैट फ़ौरन डबल करके लगानी है, नहीं। ठीक है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैट का रिस्क लेना है, उसके बाद फिर दोबारा ज़ीरो के ऊपर आ जाना है, मतलब जितने से आपने बैटिंग स्टार्ट की थी। फॉर एग्जांपल $1 से आपने बैटिंग स्टार्ट की थी, दूसरी बैट आपने $2 की लगाई, तो इसका मतलब ये नहीं आपने थर्ड बैट $4 की लगानी है, नहीं। आपने उसको थोड़ा सा वेट करना है और दोबारा से $1 की बैट लगानी है। आपकी असल अमाउंट $160 है और आपके पास $440 पड़े हैं, आप इजीली वर्कर को पूरा कर सकते हो जो आपका बैटिंग वॉल्यूम है, तो आप टेंशन मत लेना। अब ये देख रहे हो कि $26 हमारे, वो सॉरी, 3 बार हमारा ब्लैक आ चुका है। अगर हम दूसरी बैट यहाँ पे रेड लगाते $1 की सिर्फ, ओ सॉरी $2 की, तो ये देखो ये रेड आ चुका है, पिछला लॉस भी कवर हो गया और हमें $1 विनिंग भी हो गया। ठीक है, तो फिर दोबारा आपने $1 के ऊपर आ जाना है, इस बार ब्लैक लगा देना। तो यार 1-2 घंटे लगेंगे, आपका वॉल्यूम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। बैट वगैरह का भी मैंने बता दिया किस तरह से लगानी है, सिर्फ ये आपने चिप्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, चिप्स सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपने चिप्स सेलेक्ट करोगे, $3 का, $5 का सेलेक्ट किया आपने, रेड के ऊपर लगानी, एक बार टैप कर दिया $5 आ गए, 2 बार टैप कर दिया तो $10 हो गए, 3 बार टैप कर दिया तो 15 हो गए। ये आपने बैट स्पीड से लगानी है। ठीक है, और अगर आपसे बैट गलत लग जाए तो आप उसको बैट को रिमूव भी कर सकते हो, एक एक बैट करके रिमूव होगी, ऑल रिमूव नहीं होगी। ठीक है, ये ऑप्शन मिल जाता है आपको बैटिंग को रिमूव करने का, एक एक चाल आपकी रिमूव होती जाएगी। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो की मुकम्मल समझ लग गई होगी। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है सारी डिटेल में समझाने की, फिर भी अगर कोई सवाल रह गया तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको गाइड करूँगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।